रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। पटना के बाहरी इलाके नदौल में अचानक हलचल बढ़ जाती है। अंधेरे में एक एसयूवी की हेडलाइट्स दूर से चमकती नजर आती है। पीछे पुलिस की गाड़ी, आगे एसटीएफ की टीम और उस गाड़ी में बैठे वही लोग जिसके नाम से आज पूरा बिहार उबल रहा है। चंदन मिश्रा के कातिल, जिसमें सबसे बड़ा नाम है तौसीफ। कोलकाता से पटना तक का सफर और रास्ते में लगा सवालों का बैरिकेड। एसटीएफ की टीम तौसीफ और उसके शूटर साथियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर वापस ला रही थी, लेकिन जैसे ही काफिला पटना के नदौल थाना क्षेत्र में दाखिल होता है, एक अनोखा मोड़ आ जाता है। सामने मद्य निषेध विभाग की चेकिंग होती है, पर यह कोई आम चेकिंग नहीं थी। बैरिकेडिंग अचानक बढ़ा दी जाती है। मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है, सीनियर रिपोर्टर्स को उतरने को कहा जाता है और फिर बदसलूकी शुरू कर दी जाती है। रिपोर्टर्स कहते हैं हम पत्रकार हैं, पुलिस कहती है अभी आगे नहीं जा सकते और फिर अचानक एसटीएफ की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तौसीफ उस गाड़ी में है जिसके शीशे चढ़े हैं और रहस्य उसी के साथ आगे निकल जाता है। यह सिर्फ सुरक्षा थी या फिर कोई स्पेशल प्लान? जैसे ही एक वीडियो वायरल होता है, मीडिया में सवाल उठने लगे। क्या तौसीफ का एनकाउंटर करने का प्लान था? ऐसे मामलों में मीडिया को पीछे छोड़कर पुलिस अक्सर वही करती है जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, लेकिन इस बार पत्रकार वही थे, सामने लाइव, और यही वजह है कि शक गहराता गया। याद कीजिए विकास दुबे का एनकाउंटर साल 2020 में, जब कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया तो उसे सड़क मार्ग से यूपी लाया जा रहा था। तब भी मीडिया की गाड़ियां साथ थी, फिर अचानक रास्ते में गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर हो जाता है और विकास दुबे मारा जाता है। दलील वही थी, आरोपी ने हथियार छीनने की कोशिश की। सवाल वही था, यह स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई थी क्या? अब यही पैटर्न तौसीफ पर भी लागू होता दिखा। गिरफ्तारी दूर किसी बड़े शहर कोलकाता से, सफर सड़क मार्ग से, मीडिया को रास्ते में रोका गया, बैरिकेडिंग अचानक बढ़ाई जाती है, आरोपियों को कैमरे से दूर रखा जाता है। अगर तौसीफ का एनकाउंटर हो जाता तो शायद लोग कहते ठीक हुआ है जो मारा गया, लेकिन एक लोकतंत्र में सिर्फ नतीजा नहीं, तरीका भी मायने रखता है। मीडिया का काम है सवाल पूछना, और जब मीडिया को ही पुलिस रोक दे तो ये सामान्य कार्रवाई नहीं रह जाती। तौसीफ अगर इतना बड़ा खतरा था और अगर वो भागने की कोशिश करता तो मीडिया गवाह क्यों नहीं बनती? और अगर सब कुछ सही था तो छिपाने की जरूरत क्या थी? तौसीफ वही है जिस पर चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है। पुलिस को जानकारी थी कि वो कोलकाता भाग गया है और वहीं से ऑपरेट कर रहा है। एसटीएफ ने उसे आखिरकार पकड़ लिया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस ने मीडिया को दूर रखा, क्या वो किसी प्लान एनकाउंटर की तैयारी कर रही थी? पटना में हाल ही के दिनों में शूट आउट की घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो व्यापारियों की हो या फिर आम लोगों की। इसको लेकर शूटर सेल का गठन किया गया है। इस सेल का मकसद है शूटर्स को किसी हाल में बख्शा ना जाए। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद जिस तेजी से पुलिस ने तफ्तीश की और फिर तौसीफ समेत बाकी शूटरों की गिरफ्तारी की गई, उससे ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि सिस्टम अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। इस हत्याकांड में आगे की जांच कई बड़े खुलासे कर सकती है। तौसीफ से पूछताछ में हत्या की सुपारी, फंडिंग और अन्य पॉलिटिकल लिंक को लेकर कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। ऐसे में पुलिस अब पूरी तैयारी में है कि इस केस को उदाहरण बना दिया जाए, ताकि कोई दूसरा शूटर या साजिशकर्ता सोच भी ना सके कि किसी को मारकर बचा जा सके।